हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और इसका सिलेबस क्या है, राइट। अब सब्जेक्ट और सिलेबस जो पार्ट है उसमें हम लोग सबसे पहले कितनी यूनिट्स होती है वो कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। यूनिट्स कवर करेंगे। देन सेकंड हम लोग कवर करेंगे इसमें चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, चैप्टर्स हम लोग देखेंगे। और यूनिट्स का कितना वेटेज होता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स की कितनी यूनिट होगी, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होगी, हम लोग चेक करेंगे, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, राइट। नाउ और फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कवर करता है फ्रेंड्स 6 मार्क्स को कवर करता है, राइट। 6 मार्क्स होते हैं नंबर सिस्टम के इसमें। नाउ रियल नंबर्स एक चैप्टर है नंबर सिस्टम में, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देन थर्ड जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 की इरेशनैलिटी कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे इसमें फ्रेंड्स। देन हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो नंबर्स है जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, राइट। देन सेकंड यूनिट इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा कवर करता है फ्रेंड्स 20 मार्क्स को कवर करता है एल्जेब्रा। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो सिलेबस जो कवर होता है दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है फ्रेंड्स, राइट। देन सेकंड इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल्स, जो चैप्टर नंबर 2 है वो है। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एल्जेब्रिक कंडीशंस ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। एल्जेब्रिक कंडीशंस ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करेंगे सॉल्यूशंस की एल्जेब्रिकली। एंड डिफरेंट हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें देखने वाले हैं फ्रेंड्स। देन एल्जेब्रा में यूनिट नंबर 2 एल्जेब्रा में थर्ड जो हमारे पास में चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। देखिए जब तक यहाँ पे = 0 नहीं लगेगा तब तक ये पॉलिनोमियल में पढ़ा जाएगा, राइट। पॉलिनोमियल में पढ़ा जाएगा। और जब यहाँ पे = 0 लग गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया फ्रेंड्स, राइट। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और दूसरा हम लोग सॉल्व करने वाले इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, -b + (√b² - 4ac/2a), राइट। तो ये हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्रोग्रेशन पढ़ने के पहले अपन क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोग्रेशन पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे सीरीज को पढ़ने वाले हैं। सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि सबसे पहला प्रोग्रेशन होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग nth टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी के फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग वहां पे उसके कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट नंबर 3 है जो कि 6 मार्क्स कवर करता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर है वो है लाइंस इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस में मतलब x और y के फॉर्म में जो इक्वेशंस लिखी जाएगी लाइंस की, उसको हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे यहाँ पे। देन यूनिट नंबर 4 इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 15 मार्क्स कवर करता है फ्रेंड्स। 15 मार्क्स का बहुत बड़ा यूनिट है ये और इजी यूनिट है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्करेंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, राइट। देन सेकंड चैप्टर इज सर्किल्स। सर्किल में हम लोग देखेंगे टेंजेंट टू अ सर्किल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग प्रूफ्स देखेंगे कुछ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, ये हम लोग चेक करेंगे। देन सेकेंड प्रूफ हम लोग करने वाले हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्किल आर इक्वल, ये हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स।
देन कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 3 इज कंस्ट्रक्शन। देन कंस्ट्रक्शंस में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो, इंटरनल डिवीजन करेंगे लाइन सेगमेंट का। एंड सेकंड हम लोग देखेंगे इसमें टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट, हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। बहुत इजी है ज्योमेट्री का पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री इज यूनिट नंबर 5 और ये 12 मार्क्स कवर करती है। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है फ्रेंड्स, राइट। या मैं यूं कह लूं कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बहुत इजी है, आपको इसको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट। सो इसमें हम लोग प्रूफ्स देखने वाले हैं, कुछ वैल्यूज निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन दीज रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, राइट। सेकंड चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए फ्रेंड्स, एक बेसिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी इस आइडेंटिटी के मदद से, इस आइडेंटिटी को लेकर के हम लोग डिफरेंट 2 से 3 आइडेंटिटीज और प्रूफ करेंगे और इन आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे फ्रेंड्स आगे, ठीक। देन चैप्टर नंबर 3 इन द ट्रिग्नोमेट्री यूनिट इज हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। देन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में एंगल ऑफ एलिवेशंस देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशंस देखेंगे हम लोग। इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। देन देखिए बेसिक ओवरव्यू देख लीजिए इसका। मेंसुरेशन पार्ट हम लोग कवर करेंगे। मेंसुरेशन इज यूनिट नंबर 6, 10 मार्क्स का है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में और 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे सर्किल का एरिया हम लोग देखेंगे। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और यहाँ पे फिर सेक्टर्स का एरिया के साथ में सेगमेंट का एरिया हम लोग देखेंगे। देन चैप्टर नंबर 2 इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अभी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम लोग देखेंगे, क्यूब का देखेंगे, देन क्यूबॉइड का देखेंगे, देन हम लोग स्फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, हेमिस्फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स या सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस जिसको बोलते हैं, वो होता है कोन्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, राइट। देन यूनिट नंबर 7 एंड लास्ट यूनिट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कवर करता है फ्रेंड्स 11 मार्क्स की यूनिट है इसमें। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका स्टैटिस्टिक्स है फ्रेंड्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कवर होगा, सिंपल है, मीन, मीडियन और मोड ऑफ द ग्रुप डाटा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है वो हम एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स बैकग्राउंड में पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में पढ़ेंगे आफ्टर 10th क्लास, राइट। देन प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। देन हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, राइट। फिर हम इसमें डाइस प्रॉब्लम करेंगे, हम इसमें कार्ड प्रॉब्लम करेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करके एक इंटरेस्ट जगाएंगे अपना मैथमेटिक्स में। बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। अभी मैथमेटिक्स में जब इंटरेस्ट आएगा तभी आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और मैथ्स को इजी बनाइए फ्रेंड्स मेरे साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।